चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हरियाणा में मोदी बोले कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए, ये सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है और उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो बार हरवाया। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें हरियाणा में कही। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार को इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सिद्धारमैया बोले पत्नी के प्लॉट लौटाने के फैसले से हैरान हूं। MUDA मुडा स्कैम में मेरे खिलाफ ED केस का आधार क्या है? ये बदले की राजनीति है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा जमीन घोटाले मामले में CM सिद्धारमैया ने पत्नी के जमीन लौटाने के फैसले पर हैरानी जताई है। सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर मेरी पत्नी ने मुडा की तरफ से दिए गए 14 प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि पत्नी के इस फैसले से मैं हैरान हूं। मेरी पत्नी ने मेरी 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वह मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हुई है और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर की। हरियाणा में रहने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। उनका 36 सीटों पर प्रभाव है। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई है। पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले कांग्रेस नेता शेर हैं, RSS में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। मैं बीजेपी और मोदी से नफरत नहीं करता हूं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा सोनीपत के गोहाना में संपन्न हुई। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। दरअसल दोस्तों, यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन RSS वालों में दम नहीं है। ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। संसद में भी जब मैं भाषण देता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद, SIT जांच रोकी गई। आंध्र प्रदेश पुलिस बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच आगे बढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले की SIT जांच रोक दी गई है। राज्य के DGP द्वारका तिरुमाला राव ने यह जानकारी दी। DGP राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, इसलिए तब तक SIT जांच नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि SIT जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में SIT ने लड्डुओं की खरीद और सैंपलिंग प्रक्रिया की जांच की है और यह समझने की कोशिश भी की है कि लड्डुओं में मिलावट कैसे की जा सकती है। वैसे दोस्तों, अगर लड्डुओं में जानवरों से बने घी का इस्तेमाल होता है तो यह बहुत ही बुरी बात है, भावनाओं को आहत करने वाली बात है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे। पुलिस ने कल हिरासत में लिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 3 अक्टूबर को सुनवाई। जी हां दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया है। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग को लेकर सोमवार देर रात दिल्ली पहुंचे सोनम सहित लगभग 120 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने बताया कि वांगचुक दिल्ली बॉर्डर पर रात बिताना चाहते थे। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू है। मार्च कर रहे लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया था। जब वे नहीं माने तब एक्शन लिया गया। वहीं दोस्तों, सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने का मामला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा। एक याचिका में सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की रिहाई का आदेश देने की अपील की गई है। कोर्ट 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोविंदा के पैर में गोली लगी, रिवॉल्वर रखते वक्त मिसफायर हुआ। एक्टर ने ऑडियो मैसेज में कहा मैं अब ठीक हूं, बुलेट निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से ही गोली लगी है। वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। दरअसल दोस्तों, घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। DCP दीक्षित गोडाम ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय
समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर में ही लग गई। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एलजी साहब का फोन आ गया। सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं हो पाई है। मंगलवार दोपहर आतिशी बवाना पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। आतिशी ने सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेरा और उन पर मुलाकात करने से रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा है कि लद्दाख और दिल्ली में एलजी राज खत्म होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक समेत 150 लोगों को सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग लद्दाख से दिल्ली चलो पैदल यात्रा निकाल रहे थे। मंगलवार सुबह यह यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा यानी कि BNNS की धारा 163 का हवाला देकर सभी को हिरासत में ले लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइल, हिजबुल्लाह का इजराइल में हमले का दावा। जी हां दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर उसकी तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजराइल पर 4 मिसाइल हमले किए गए हैं। इधर दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित स्थानीय और लक्षित जमीनी सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेट के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने वाशिंगटन का समर्थन दोहराया। हालांकि उन्होंने इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर भी बल दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल, अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा है कि जब आपने अपनी खुद की बेटी की शादी करवा दी तो दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोयम्बटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर S कामराज ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ याचिका लगाई है। उनका आरोप है कि उनकी 2 बेटियां गीता कामराज उर्फ माँ माथी और लता कामराज उर्फ माँ मायू को ईशा योग सेंटर में कैद करके रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वे सन्यासी बन गई। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवाएं दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी योगी सरकार। 139 करोड़ से अधिक का है पूरा प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दरअसल दोस्तों, लखनऊ के रेथा अंडरपास से लेकर PM मित्र पार्क तक 14.28 किमी क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। वहीं IIM से आउटर रिंग रोड स्थित रेथा अंडरपास के कार्यक्लब को भी इस परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंबानी ने शादी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, ये आपका पैसा था, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। मंगलवार को प्रदेश के बहादुरगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बनाए ढांचे पर सवाल दागे, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का जिक्र भी किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या आपने कभी अंबानी की शादी देखी है? वे लोग शादियों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वह किसका पैसा है? वह आपका पैसा है। आम लोगों के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा। वहीं दोस्तों, यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आप लोग बच्चों की शादी के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा ढांचा ही बना दिया है जिसके तहत सिर्फ 25 लोग ही हजारों करोड़ रुपए शादियों पर खर्च कर सकते हैं, जबकि देश का किसान कर्ज में डूबने के बाद बच्चों की शादी निपटा पाता है। यह संविधान पर हमला नहीं तो और क्या है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा अगर तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा, मुआवजा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। जान लेते हैं दोस्तों इसके बाद अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 56 साल बाद मिले 4 जवानों के शव।
1968 में IAF विमान क्रैश हुआ था। 100 लोग सवार थे, 6200 मीटर ऊंचाई पर मलबा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 56 साल बाद 4 भारतीय जवानों के शवों के अवशेष मिले हैं। भारतीय सेना के डोगरा स्क्वाड और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की एक ज्वाइंट टीम ने शव बरामद किए हैं। दरअसल दोस्तों 1968 में इंडियन एयरफोर्स का AN-12 विमान इसी इलाके में क्रैश हो गया था। 102 जवानों को लेकर जा रहा यह ट्विन इंजन AN-12 टर्बोप्रोप ट्रांसपोर्ट विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह जाते समय लापता हो गया था। विमान खराब मौसम में फंस गया और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।